जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज 14 अप्रैल भारत के इतिहास की और दुनिया के इतिहास की प्रमुख तारीख 14 अप्रैल 1891। भारत में एक महान शख्सियत का जन्म हुआ जिनका नाम बोधिसत्व, भारत रत्न, ग्रेटेस्ट इंडियन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर था। आज 14 अप्रैल 2026 में अंबेडकर जयंती हम पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से बना रहे हैं और मेरी तरफ से 8 अरब लोगों को, दुनिया में रह रहे सभी को बाबा साहब की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पर मेरा सवाल अपने दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और नेताओं और बुद्धिजीवियों से है। क्या बाबा साहब का सपना हम लोगों ने सपनों पे काम किया? बाबा साहब का पहला सपना था शिक्षा के ऊपर, कि हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शिक्षा, कि हमारा समाज को शिक्षित कीजिए, शिक्षित में इनको शिक्षा में आगे लाइए। क्या मेरा सवाल है दलित नेताओं से, दलित धनी वर्ग से, दलित बुद्धिजीवियों से, क्या आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों वाले स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, हॉस्टल खोले हैं? कहीं खोले होंगे तो इंडिया में इतना भी उनका प्रचार प्रसार नहीं होंगे 5-10 के करीब होंगे। पर क्या जितनी हमारी जनसंख्या है SC और ST की 25% हम बोलते हैं अपने आप को, क्या हम लोग 25% बच्चों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा या हमारे जितने महापुरुष उनके विचारों वाले स्कूल खोले हैं कि नहीं खोले हैं? दूसरा सपना था बाबा साहब का भारत को बौद्धमय बनाना, प्रबुद्ध भारत बनाना, जिसमें तार्किक, लॉजिक, वैज्ञानिक, ये सब बाबा साहब का सपना था। पर क्या, फिर मेरा वही सवाल अपने SC ST, दलित, धनी वर्ग से, मध्यम वर्ग से, बुद्धिजीवियों से और नेताओं से, क्या आप लोगों ने धर्म अपनाया? क्या आपने धर्म के बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए आपने कोई संस्थाएं खोली? क्या आप उनको अपनाकर आगे बढ़ाने की कोशिश की? मुझे तो लगता है अभी तक तो ऐसा काम हो ही नहीं रहा है कि किसी बड़े नेता ने या किसी बड़े बुद्धिजीवी ने या बड़े स्कॉलर ने बुद्ध धर्म अपनाया हो 22 प्रतिज्ञों के साथ। ऐसा काम जिसने किया था उनको पीछे सारे लोग उनको खींचने में लगे हैं। तो ये बाबा साहब के 2 सपने जो मेरी नज़र में है। बाबा साहब ने संस्थाएं बनाई, बाबा साहब ने हर चीज़ तैयार करके दी, पर लेकिन हम लोग नालायक बच्चे उनको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हमारी गलती है, आज के वर्तमान लोगों की हमारी गलती है कि हम उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मेरा मानना तो है कि हम लोगों ने बाबा साहब को, अम्बेडकर को खाली अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपनाया है। आज की भी सरकार मूर्तियों बनाने में, स्थापित करने में तैयार रहती है। जहाँ भी मूर्ति लगानी है सरकारें खुद तैयार होती है। हमें मूर्तियाँ नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, है ना। बाबा साहब के विचारों वाले चाहिए। हमें तार्किक, वैज्ञानिक लोग पैदा करने हैं ताकि हम साइंस में आगे जा सकें, हर फील्ड में हम आगे हो सकें। हमें बाबा साहब का सपना इसको साकार करें, बुद्धमय भारत को बनाना है, तार्किक, लॉजिकल भारत को बनाना है। क्या किया हमारे लोगों ने? कुछ किया? मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक वो काम हो पाया जितनी स्तर पे होना चाहिए था। मेरी बात एक कड़वी है, मेरे सवाल अपने लोगों से बहुत कड़वे हैं, पर कड़वी सच्चाई आपको सुननी पड़ेगी कि हम लोगों ने अभी तक 1% भी काम बाबा साहब के बताए हुआ सपना पूरा नहीं किया। इसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद को हर संस्थाओं में अपना भागीदारी निभानी पड़ेगी। हमें हर जगह अपने आप को स्कॉलर हमारे तैयार करने पड़ेंगे। तो बाबा साहब का सपना एक सपना नहीं, एक
मिशन है हमारा, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। और एक कड़वी सच्चाई हमें अपनानी चाहिए और सुननी चाहिए। आज बाबा साहब का जन्मदिन है, तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है और हम इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और एक बात और, बाबा साहब के कार्यक्रम करने के लिए हम आज के दिन करोड़ों अरबों रुपए पूरे इंडिया में कार्यक्रम में बाबा साहब की जयंती के लिए इकट्ठा करते हैं और जयंती मनाते हैं। यही पैसा अगर इकट्ठा करके हम स्कूल कॉलेज तैयार करें तो हर साल एक स्टेट में एक स्कूल कॉलेज तैयार हो जाएगा। इतना पैसे से हम बाबा साहब का कार्यक्रम बनाते हैं और बाबा साहब के बनाए हुए स्कूल कॉलेज में हम ये जयंती सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो अलग अलग बंटे हैं, कोई जात में बंटा है, कोई पंथ में बंटा है, कोई संगठन में बंटा है। तो उसमें बंट के रहना है और अपना 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 स्वार्थ के लिए अपना ही काम करना है। मेरी बातें बेशक कड़वी है, मैं अपने लिए भी बात कर रहा हूँ, सबके लिए बात कर रहा हूँ और हमें इस पे गौर करना चाहिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय अशोका।